नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। आज हम आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। एकादशी व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस व्रत को आध्यात्मिक शुद्धि, पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये व्रत भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को बढ़ाता है, जिससे भक्त भगवान के करीब आते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ये व्रत सुप्त भक्ति को जगाता है, मन को एकाग्र करता है और शारीरिक स्वास्थ्य में भी मदद करता है। आज हम जो कथा सुनाने वाले हैं वो रमा एकादशी के दिन सुनी जाती है। रमा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना गया है। ये व्रत हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद लेकर हम कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। मुचकंद नाम के एक प्रतापी और सत्यवादी राजा थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा हर रोज भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। उनके राज्य में सभी प्रजाजन भी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते थे और भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। राजा की एक बहुत ही सुंदर सी पुत्री थी, जिनका नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा बहुत ही गुणी थी, बहुत सुंदर और अत्यंत चतुर नारी थी। चंद्रभागा की सुंदरता के आगे चंद्रमा की कांति भी फीकी सी लगती थी। जब चंद्रभागा विवाह योग्य हो गई तो राजा ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रसेन जी के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहती थी। एक बार चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ रमा एकादशी के उपलक्ष्य में अपने गांव आई हुई थी। उस समय राजा मुचकुंद ने घोषणा कर दी कि राज्य में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि पशु भी इस दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। सभी रमा एकादशी का व्रत करेंगे। शोभन थोड़ा शरीर से दुबला पतला था। वह एकादशी का कठोर व्रत करने में असमर्थ था। ये देखकर चंद्रभागा को अपने पति की बहुत चिंता हुई। उसने अपने पति से कहा, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करता है। आपसे ये व्रत नहीं हो पाए तो आप अभी चले जाइएगा, अन्यथा आप यहाँ रुके तो आपको ये व्रत करना ही पड़ेगा। शोभन ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा कि वह यहाँ से नहीं जाएगा और अपना भाग्य स्वीकार करेगा। शोभन ने दृढ़ निश्चय करके विधि पूर्वक व्रत रखा। शोभन ने पूरे दिन ना कुछ खाया, ना कुछ पिया। ना कुछ खाने पीने की वजह से उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। भूख प्यास से उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी और बहुत कमजोर भी हो गए थे। रात भर जागरण करने के बाद द्वादशी के दिन सूर्योदय होते ही शोभन के प्राण निकल गए। राजा मुचकंद ने विधि विधान से शोभन का अंतिम संस्कार करवाया, लेकिन अपनी पुत्री चंद्रभागा को सती होने की अनुमति नहीं दी और उसे अपने पिता के घर में ही रहने के लिए कहा गया। चंद्रभागा पिता की आज्ञा के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। ना ही वो अपने पति के साथ सती हुई और अपने पिता की आज्ञा के अनुसार पिता के घर में ही रुक गई। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मृत्यु के बाद मंदराचल पर्वत के शिखर पर एक अत्यंत सुंदर और दिव्य नगर प्राप्त हुआ। ये नगर सोने और रत्नों से सुसज्जित था और उन्हें वहाँ एक राजा के समान ही जीवन जीने को मिल रहा था। ना उन्हें किसी चीज की कमी थी। बहुत सारे सेवक सेविकाएं उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। एक दिन राजा मुचकुंद के राज्य का सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। वहाँ उसने शोभन को दिव्य राजा के रूप में देखा और पहचान लिया कि ये तो राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा के पति शोभन हैं। ब्राह्मण शोभन के पास गए। शोभन ने भी ब्राह्मण को अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि रमा एकादशी का व्रत उन्होंने बिना श्रद्धा के किया था, इसलिए उन्हें मिला ये नगर जो अस्थायी है। उन्होंने ब्राह्मण से निवेदन किया कि वो उनकी पत्नी चंद्रभागा से मिलकर इस नगर को स्थायी बनाने का उपाय पूछें। ब्राह्मण जब तीर्थ यात्रा से वापस लौटा तो वह सीधा राजा मुचकुंद के दरबार में पहुंचा और चंद्रभागा को शोभन के दिव्य नगर के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर चंद्रभागा बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति से मिलने की इच्छा व्यक्त की। जब चंद्रभागा अपने पति के पास पहुंची तो शोभन बहुत खुश हुए। शोभन ने चंद्रभागा को सीने से लगा लिया और चंद्रभागा से अपने नगर को स्थायी बनाने का उपाय पूछा। चंद्रभागा ने कहा, हे प्रियतम, मैंने 8 वर्ष की आयु से लेकर आज तक सभी एकादशी व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से किए हैं। यदि मैं उन सभी व्रतों का पुण्य आपको समर्पित कर दूं, तो आपका ये नगर स्थायी और अविनाशी हो जाएगा। चंद्रभागा ने ऐसा ही किया। अपने सभी व्रतों का पुण्य अपने पति को दे दिया। चंद्रभागा के एकादशी व्रतों के पुण्य प्रभाव से शोभन का दिव्य नगर स्थायी हो गया और वह अपनी पत्नी के साथ उस अविनाशी सुख को भोगने लगे। भगवान विष्णु जी की कृपा से चंद्रभागा का जीवन अब खुशहाल हो गया था। जो मनुष्य रमा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें किसी
किसी भी प्रकार के महापाप से मुक्ति मिल जाती है और उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अंत में मोक्ष प्राप्ति होती है। एकादशी धन, समृद्धि और सुख शांति देने वाला है। एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करें। एकादशी व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। व्रत का संकल्प लें और शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें। घर के मंदिर में दीप जलाएं। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। उन्हें पीले फूल, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अन्य विष्णु मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु इस मंत्र का जाप करने वाले से बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी देवी की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। एकादशी व्रत सात्विक भोजन के साथ खोलें, जिसमें आप फल, दूध, दही, सूखे मेवे और तुलसी दल शामिल कर सकते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी को जल न चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत करती हैं और जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। वहीं कुछ अन्य परंपराओं का मानना है कि तुलसी जी का पौधा निर्जला उपवास नहीं करता है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार तुलसी जी को जल चढ़ा सकते हैं, या आपका मन ना करे तो आप जल ना चढ़ाएं। कहानी अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।